Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your रीजनिंग मेंटोर। और PSPCL के रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर एग्ज़ाम के लिए जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं रीजनिंग, इसका जो है आज 29 सेशन है। ठीक है, और 29 सेशन में अगर हम मिक्स्ड MCQs की बात करें, मिक्स्ड MCQ प्रैक्टिस की बात करें, तो 5th सेशन है। ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस सेशन को भी अच्छे से गो थ्रू किया होगा। ठीक है, और उसके जो भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए होंगे, आपने उसको अच्छे से फॉलो किया होगा। आप MCQs को लगाते रहें, जो भी आपके पास जो है मटेरियल है उसको आप करते रहें, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसके थ्रू करते रहें। ठीक है, और बहुत जल्दी कुछ टाइम में अगर आपकी जैसे मान लो नोटिफिकेशन आ जाती है एग्ज़ाम की, तो आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। इतने टाइम में तो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए एग्ज़ाम। ठीक है, PYQs को भी गो थ्रू करते रहें। और आई होप आप जो है जो हमारा रीजनिंग सेक्शन है, इतना तो आप प्रिपेयर हो चुके होंगे कि आप एग्ज़ाम में कोई भी आपको क्वेश्चन है तो उसको अटैम्प्ट कर पाएँ, अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो अभी हम सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। और मैं बताना चाहता हूं कि रेवेन्यू अकाउंटेंट का, अगर आपने रेवेन्यू अकाउंटेंट और इंटरनल ऑडिटर का जो PCL का जो एग्ज़ाम है 2024 के लिए, इसका अगर आपने कोर्स के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कंप्लीट कोर्स के बारे में, अगर आपने अभी तक कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं किया है, आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो एग्ज़ाम को, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मेंबर आपको बताएगा कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल है। ठीक है, और किस तरह से आपको कोर्स को परचेज़ करना है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से इसको गो थ्रू कर चुके होंगे पहले से भी। अगर आपने नहीं किया, आपको इसमें इवन माइक्रो कोर्सेज भी इसमें अवेलेबल हैं, तो माइक्रो कोर्सेज को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो अभी हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट इज सचिन्स रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो है आपका जो है डेटा सफिशिएंसी टाइप है। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। हमें दो इसमें स्टेटमेंट दी गई हैं और दो स्टेटमेंट के हमें आंसर इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनफ है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनफ टू आंसर दी अबव क्वेश्चन। कौन सी स्टेटमेंट इनफ है क्वेश्चन का आंसर करने में। तो सबसे पहले देखो, सचिन रैंक्स थ्री रैंक्स अबव, सचिन इज 3 रैंक्स अबव अमित हु रैंक्स 18th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं कि ये जो है अमित है, अमित का जो बॉटम से रैंक है 18 है। ठीक है, सचिन कितने नंबर पे, 3 रैंक ऊपर है। इसकी 3 रैंक ऊपर है तो क्या आएगा, 18, 19, 20 और 21। तो ये आएगा सचिन, ये बॉटम से 21 नंबर पे है। टोटल कितने, टोटल 25 है। अगर इसका मैं टॉप से रैंक देखना चाहूँ तो कितना आएगा, टोटल तो 25 है। तो आपने क्या करना है, टोटल में एक ऐड करना है, टोटल में एक ऐड कर दो और उसमें से एक तरफ का रैंक माइनस कर दो, आपको दूसरी तरफ का रैंक मिल जाएगा। 25 में एक ऐड किया 26, 26 में से 21 कम कर दो, कितना आएगा 5, 5 इसका रैंक आ जाएगा दूसरी तरफ से। हमें क्या बताना है, टॉप से रैंक बता सकते हैं, पहली स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं। ठीक है, सेकंड की बात है, सचिन्स रैंक फ्रॉम दी टॉप इज 2 रैंक्स बिलो दीप्तिस रैंक हु इज 23rd फ्रॉम द बॉटम। देखिए इस तरह से, ये इसमें अलग स्टेटमेंट दी गई है। सचिन का रैंक दीप्ति के रैंक से क्या है, ये दीप्ति है, बॉटम से 23 पे है, तो इससे 2 रैंक नीचे आ रही है, 2 रैंक नीचे है, तो क्या आएगा, ये आएगा 22, 21 नंबर पे सचिन होगा बॉटम से, ये बनेगा। अब हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें भी सेम ही बन रहा है, बॉटम से 21 तो टॉप से कितना होगा 5, वही सेम आएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम बता पा रहे हैं, चाहे कोई भी एक यूज़ कर लो आपका आंसर मिल जाएगा, ईदर 1 और 2, क्योंकि दोनों में ही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसका आंसर बनेगा सी। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी तरह से डेटा सफिशिएंसी टाइप ही है। देखिए क्या बोला है, 6 स्टूडेंट्स, इनके नाम है MNOPQR वर गिवन दी सेमिनार इन दी सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे से सैटरडे इनका सेमिनार है। ठीक है, वन ऑन ईच डे, हाउ मैनी ऑफ देम आर गिवन सेमिनार बिफोर ओ से कितने पहले हैं, इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है, कितने बन रहे हैं वो देखेंगे।
हो सकता है कि पहली ही स्टेटमेंट इनफ हो सकता है दूसरी स्टेटमेंट इनफ हो सकता है दोनों को कंबाइन करना पड़े, हो सकता है दोनों को कंबाइन करके भी हम आंसर ना कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें देखिए P इज गिवन दिस सेमिनार बिफोर देन एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स, बिफोर एटलीस्ट 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट से पहले, कम से कम 3 स्टूडेंट से पहले है, ठीक है। तो कम से कम 3 या मैक्सिमम क्या होता है, जैसे लोअर लिमिट है इसमें, अपर लिमिट कोई नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 3 से पहले है। M वॉज गिवन सेमिनार ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें प्लेस करना चाहूँ इस तरह से आएगा, यह आ गया मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, ये आ गया। तो 3 से कम पहले है, तो P कौन से नंबर पे आएगा? P की अगर हम बात करें, ऊपर कुछ भी नहीं है, P 3 से कम पहले, 1 2 3, तो P इधर आ जाएगा। एक केस में ऊपर जो चलता जाएगा, P इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, सबसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बन सकता है। और M के बारे में क्या है, M का जो सेमिनार है वो ट्यूसडे को, तो इसमें तो कुछ भी फिक्स गिवन नहीं है, ठीक है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, इसमें तो बहुत सारी, बट सेकंड में देखो पहली स्टेटमेंट इफ इनफ नहीं है, Q इज गिवन दिस सेमिनार बिफोर देन एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है। Q जो है कम से कम एक से ऊपर आएगा, तो कम से कम एक से ऊपर आएगा तो क्या आएगा, बिफोर बोला है, तो या तो ये सैटरडे बनेगा या फ्राइडे बनेगा, ये कहीं पे भी बन सकता है। O वॉज गिवन इमीजिएटली आफ्टर P, O का इमीजिएटली आफ्टर है P के, O का P के इमीजिएट आफ्टर है। अगर हम इस केस में देखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे O बन जाएगा। अगर मैं P को इधर प्लेस करूँ, M को इधर प्लेस करूँ, तो O इधर बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं Q को रखना चाहूँ, इस केस में इधर बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, ठीक है। और इस केस में अगर मैं नेक्स्ट केस बनाऊँ, M क्योंकि इधर है तो P को मैं ऊपर प्लेस नहीं करता। दो केसेस हैं, 2 केसेस हैं। अब इसमें O के बाद हमें क्या बताना है, हाउ मैनी ऑफ देम हैज़ गिवन आर गिवन सेमिनार बिफोर O। O के पहले कितने इसमें बन रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने बने, 1 2 3, 3 बन रहे हैं, एक में 4 बन रहे हैं, तो डेफिनेटली नहीं बता सकते। तो क्या आएगा इसमें, देखिए अब ये तीसरी स्टेटमेंट भी है, एटलीस्ट 4 पर्सन वर गिवन सेमिनार आफ्टर N, कम से कम 4 जो है सेमिनार जो है दे रहे हैं किसके बाद, N के बाद, तो N को हमें यहीं पे करना पड़ेगा प्लेस, कम से कम 4, ठीक है। और इस केस में देखेंगे तो N को हम इधर प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी फिक्स नहीं है दोनों में, तीनों स्टेटमेंट का अगर हम यूज़ करें तो क्या आएगा इसमें, इफ द डाटा इन ऑल स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 टुगेदर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये ऑप्शन डी बनेगा। देखो तीनों का ही यूज़ कर लिया हमने, तब भी हम आंसर नहीं कर पा रहे, तो ये इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, तीनों का डाटा यूज़ करने पे भी आंसर नहीं कर पा रहे। ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे क्या गिवन है, नो फिंगर्स आर लेग्स, मोस्टली लेग्स आर हैंड्स, ओनली अ फ्यू हैंड्स आर हेयर्स। नो फिंगर्स आर लेग्स, कोई भी फिंगर लेग्स नहीं है, ठीक है। और मोस्टली लेग्स आर हैंड्स, तो लेग्स और हैंड्स के बीच में सम रिलेशन है। और क्या आएगा, ओनली अ फ्यू हैंड्स आर हेयर्स, तो ओनली अ फ्यू हैंड्स आर हेयर्स, ये आ गया हेयर्स। और हैंड्स का रिलेशन इससे सम भी है और सम नॉट भी है, दोनों रिलेशन बन रहे हैं, सम एज वेल एज सम नॉट दोनों। अब इसमें कंक्लूजन देखिए, पहला है सम लेग्स आर नॉट हेयर्स, कुछ लेग्स हेयर्स नहीं है। लेग्स का रिलेशन हेयर से देखिए क्या है, हमें नहीं पता, ठीक है, लेग्स का रिलेशन हेयर से हमें नहीं पता। ऑल हैंड्स बीइंग फिंगर्स इज ए पॉसिबिलिटी, सारे हैंड्स फिंगर हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। बट आप ध्यान दें इधर क्या आएगा, ये जो लेग्स हैं ये सारे नेगेटिव हैं, किसके लिए, फिंगर्स के लिए। L इज कम्प्लीटली नेगेटिव फॉर फिंगर, और इसमें हैंड्स में भी थोड़ी नेगेटिविटी आ गई, किसके लिए, फिंगर के लिए। तो उस वजह से ये जो था ऑल हैंड्स बीइंग फिंगर इज ए पॉसिबिलिटी, तो ऐसा नहीं आएगा। अगर इसमें रखना चाहेंगे तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव पार्ट इसके बीच में नहीं बन पाएगा, तो ये दोनों के दोनों गलत बनेंगे। तो नीदर 1 नॉर 2 इज ट्रू, कोई भी इनमें से ट्रू नहीं है, कोई भी इसमें से फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, ये भी आपका फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, बोला गया ओनली रिवर्स आर सीज, फ्यू लेक्स आर रिवर्स, फ्यू ओशंस आर लेक्स। तो ओनली लेक्स आर, ओनली रिवर्स आर सीज, मतलब क्या आएगा, ऑल सीज
आर रिवर्स, सिर्फ रिवर्स ही बनेंगे सीज, ठीक है, रिवर्स का ही पार्ट बनेंगे सीज और किसी का नहीं है, ठीक है। फ्यू लेक्स आर रिवर्स, फ्यू लेक्स आर रिवर्स एंड फ्यू ओशियंस आर लेक्स, फ्यू ओशियंस आर लेक्स। तो अब इसमें आप देखिए रिलेशंस, पहला देखिए सम सीज बीइंग लेक्स इज ए पॉसिबिलिटी। मैंने जैसे आपको बताया कि सीज सिर्फ रिवर का ही पार्ट बनना चाहते हैं, बाकी किसी के भी पार्ट नहीं बनना चाहते, किसी का भी, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन होगा सिर्फ रिवर से पॉजिटिव में आएगा, बाकी सभी से नेगेटिव जो भी एलिमेंट होगा। तो उसमें क्या आएगा, आप देखें सी का लेक से, सी का ओशन से कम्प्लीटली नेगेटिव है। कम्प्लीटली नेगेटिव होने की वजह से इसमें जो रिलेशन कंक्लूजन जो पॉसिबिलिटी भी नहीं बन पाएगा, डेफिनेट में हमें पता है कंप्लीटली नेगेटिव है, तो ये गलत है। सम रिवर्स बीइंग ओशन इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ रिवर्स ओशंस है। अब रिवर्स का ओशन से सम रिलेशन तो बन सकता है, मतलब रिवर का जो ये हिस्सा है ये तो टच नहीं होगा, बाकी थोड़ा हिस्सा तो टच कर सकता है ना। तो ये सेकंड वाला आपका सही बनेगा, तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है इसमें कि अ पोस्टमैन वाज रिटर्निंग टू द पोस्ट ऑफिस विच वाज इन फ्रंट ऑफ हिम इन द नॉर्थ, नॉर्थ में है वो, ऑलरेडी बताया। व्हेन द पोस्ट ऑफिस वाज 100 मीटर अवे फ्रॉम हिम, अगर 100 मीटर अवे है उससे, तो बोला कि ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब देखिए जैसे ये इस पॉइंट से 100 मीटर पे पोस्ट ऑफिस है, तो उसने क्या किया, एक लेफ्ट लिया। लेफ्ट लेने पे 50 मीटर जो है, एक जो है लास्ट जो लेटर है उसको डिलीवर करने के लिए गया, इससे 50 मीटर इधर गया वो। जब ये 100 मीटर अवे है तो 50 मीटर ये इधर गया लेफ्ट की तरफ, तो ये शांति विला, मैं एस बी लिख देता हूँ, शांति विला में गया पोस्ट ऑफिस को डिलीवर करने के लिए। ही देन मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन फॉर 40 मीटर, फिर से क्या किया, 40 मीटर आगे गया, तो क्या आया। अब टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना बन गया, 50 और 40 कितने बन गए, 90। तो 90 मीटर जो है टोटल इसने इस पॉइंट से इधर मूव कर लिया, ठीक है, वेस्टवर्ड चला गया। एंड टर्न टू हिज राइट एंड मूव्ड 100 मीटर, तो जितना ये डिस्टेंस है उसके पैरेलल में ही राइट में इसने मूव करना शुरू किया, इस पॉइंट पे पहुंचा 100 मीटर पे। मतलब ये जो होगा एक जो है डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, इसमें डिस्टेंस जो आप बता सकते हैं, 90 मीटर नीचे था 90 मीटर, तो यहीं पे 90 मीटर बना। तो आई थिंक यही क्वेश्चन इसमें पूछा है, हाउ मेनी मीटर्स वॉज ही अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, तो कितना है, ये बन रहा है इसमें 90 मीटर। अगर इसमें ऐसा भी पूछ लिया जाता कि कौन सी डायरेक्शन में है अभी वो पोस्ट ऑफिस से, या पोस्ट ऑफिस जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन लेनी है, तो जाने के लिए लेगा ईस्ट डायरेक्शन। अगर देखें पोस्ट ऑफिस से अब कहाँ पे है वो, तो वेस्ट डायरेक्शन में, और डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये आपका एक पजल बन रहा है। गिवन है 6 बैंक क्लर्क्स, नाम है अनु, ऐशा, इंदु, ओम, उमा एंड योगी आर वर्किंग इन 3 SBI एसोसिएट बैंक्स। पहले हुआ करते थे, अभी एग्जिस्ट नहीं करते, अभी एक कंबाइन SBI ही है। तो बोला गया है कि SBI पटियाला, SBI हैदराबाद, SBI मैसूर, दे आर बिलोंगिंग टू 4 डिफरेंट सिटीज़, दैट इज़ दिल्ली, देहरादून, आगरा, अजमेर। 4 अलग अलग सिटीज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक है। एट लीस्ट 1 क्लर्क वर्क्स इन ईच बैंक एंड एट लीस्ट 1 क्लर्क बिलोंग टू ईच सिटी। हर एक सिटी को कम से कम एक सिटी को एक क्लर्क बिलोंग करता है, और कम से कम एक सिटी को एक जो है बैंक में एक क्लर्क काम करता है, कम से कम एक, ठीक है। मैक्सिमम आपके इसमें 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, बट लीस्ट जो होगा इसमें कम से कम एक बनना चाहिए, ठीक है। और देखिए अगर मैं एंड में आपको बताऊं, इसमें बोला गया है क्लर्क्स ऑफ सेम बैंक डज नॉट बिलोंग टू सेम सिटी, तो ये पॉइंट हमें इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अभी आपको 3 इसमें ग्रुप्स बनाने हैं। 3 ग्रुप्स कौन कौन से, एक बनेगा इसमें पटियाला बैंक का, एक बनेगा इसमें मैसूर बैंक का, और तीसरा बनेगा हैदराबाद बैंक का, ठीक है। पटियाला, मैसूर एंड हैदराबाद, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें जो भी इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले उमा वर्क्स इन इधर SBI पटियाला और इन SBI मैसूर। उमा या तो SBI पटियाला में काम करती है या फिर SBI मैसूर में। 1 क्लर्क ऑफ SBI हैदराबाद बिलोंग टू दिल्ली, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैदराबाद वाला है
तो ये इसमें ये दिल्ली को बिलोंग करता है एक क्लर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशा आइदर बिलोंग टू दिल्ली और टू देहरादून एंड डज नॉट वर्क इन SBI हैदराबाद। ईशा जो है या तो दिल्ली को बिलोंग करती है देहरादून को, और हैदराबाद में काम नहीं करती। मतलब हम क्या करेंगे, ईशा को इधर प्लेस नहीं करेंगे, तो ये क्रॉस कर देते हैं इसको हम। ठीक है, नेक्स्ट है योगी डज नॉट वर्क विद ओम और ईशा। योगी ओम और ईशा के साथ काम नहीं कर रहे। ठीक है, आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आपने लिखते जाना है, साइड में प्लेस करते जाना है। देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उसको याद रखूँगा इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इतनी रिटेंशन पावर तो आपकी, इतना तो आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपको वो चीज़ें याद आए और एकदम से आप उसका यूज़ भी कर पाएँ। ठीक है, आगे है इंदू वर्क्स इन SBI पटियाला एंड शी इज़ नॉट फ्रॉम दिल्ली। अब इन्होंने प्रॉपरली बताया कि इंदू यहाँ पे पटियाला में काम करती है और ये दिल्ली से नहीं है, तो ऐसे मैं इसमें कर लेता हूँ कि दिल्ली से नहीं है, तो दिल्ली पे क्रॉस कर, DEL पे मैंने क्रॉस कर दिया। फिर है बोथ दी क्लर्क्स ऑफ SBI मैसूर आर नॉट फ्रॉम अजमेर। दोनों क्लर्क जो SBI मैसूर के हैं वो अजमेर से नहीं है। दोनों जो क्लर्क हैं SBI मैसूर के, दोनों बोला है ना, बोथ का मतलब क्या है कि दो क्लर्क हैं और ये अजमेर से नहीं है, तो अजमेर सिटी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, अजमेर को इसमें क्रॉस कर देते हैं कि अजमेर का तो कोई बनेगा नहीं। ठीक है, और आगे है अनु इज़ नॉट फ्रॉम अजमेर एंड ओम वर्क्स इन SBI पटियाला। ओम जो है SBI पटियाला में, ये आ गया इधर। ठीक है, एंड 2 पर्सन बिलोंग टू दिल्ली एंड दे डोंट वर्क विद SBI मैसूर। तो देखो दो इसमें बोला गया है, दो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और SBI मैसूर में काम नहीं करते। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, दिल्ली भी नहीं आएगा। तो कौन कौन सी सिटीज़ बची अभी, 2 सिटीज़ इसमें रहती हैं। देखो दिल्ली नहीं बनेगा, अजमेर नहीं बनेगा, तो आगरा और देहरादून में से बनेगा। तो एक आएगा आगरा से और एक बनेगा देहरादून से, ये 2 बनेंगे। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितने प्लेस हो गए, 2 4 6 5 इसमें हो चुके हैं, 6 हैं टोटल। तो आगे इसमें बोला गया है कि पर्सन फ्रॉम आगरा डज नॉट वर्क इन SBI पटियाला। आगरा से जो है पर्सन वो पटियाला में काम नहीं करता, तो उसमें कोई और पर्सन आएगा। ठीक है, आगे है उमा इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड ओम इज़ नॉट फ्रॉम देहरादून। उमा दिल्ली से है और ओम जो है देहरादून से नहीं है। अब देखिए यहाँ पे उमा के रिगार्डिंग ऊपर पॉइंट है, उमा वर्क्स इन आइदर SBI पटियाला और मैसूर। मैसूर में तो काम नहीं कर सकती क्योंकि दिल्ली से है, तो उमा जाएगी पटियाला में और दिल्ली से है, तो पहला पर्सन दिल्ली का उमा से, दूसरा पर्सन यहाँ पे है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें आगरा से नहीं है पर्सन, तो बाकी 3 सिटी तो बन जाएंगे, दिल्ली बन गया, ठीक है, देहरादून बन गया और तीसरा बनेगा अजमेर। ठीक है, बाकी यहाँ पे आगे 2 सिटीज़, 1 सिटी इधर है। अब आगे देखिए इसमें गिवन है कि ईशा के बारे में क्या था यहाँ पे, ईशा के बारे में वन ऑफ द क्लर्क इन SBI हैदराबाद बिलोंग टू ईशा आइदर वर्क्स बिलोंग टू दिल्ली और देहरादून। अब ईशा या तो दिल्ली को बिलोंग करती है या फिर देहरादून। अब देखिए इधर तो नहीं बनेगी, इधर भी नहीं बनेगी, तो कहाँ पे है, ईशा इधर आएगा नहीं, तो देहरादून से है तो देहरादून में, अब यहाँ पे तो ईशा नहीं बनेगी तो इधर आ जाएगा ईशा, ये बन गई ईशा। ठीक है, अब हम बाकियों को प्लेस करते हैं। ओम के रिगार्डिंग क्या था, ओम इज़ नॉट फ्रॉम देहरादून। अब ओम क्योंकि इसमें 2 सिटीज़ रहती हैं, एक देहरादून और एक अजमेर, तो ये कहाँ से आएगा, ये अजमेर से है और ये जो होगी ये देहरादून से। तो देहरादून के इसमें कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसमें अजमेर से 1, दिल्ली से 2 और आगरा से 1। ठीक है, तो अभी हमें प्लेस करना है एक पर्सन को, जो कि है कौन, इसमें योगी। योगी इधर नहीं आएगा, तो योगी को प्लेस करेंगे हम इस जगह पे। और कौन सा पर्सन रहता है इसमें, रहता है अब अगर हम देखें इसमें अनु रहती है, तो अनु को हम इधर प्लेस कर लेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा। अनु के रिगार्डिंग शायद इसमें पॉइंट था भी यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो वो आप देख लेना, गो थ्रू कर लेना। बट अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन वर्क्स इन द सेम बैंक। सेम बैंक में काम करने वाले कौन है, देखो उमा और योगी, बट योगी तो इधर अकेला काम करता है, पहली ऑप्शन नहीं है। इंदु और योगी, ये भी गलत है। अनु और इंदु, ये भी गलत है। ठीक है, ईशा और ओम, ये भी गलत है। तो कौन सा है, अनु और ईशा, अनु और ईशा ये बन रहा है। जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था वही बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारी पजल थी एक,
ठीक है। एंड आपको अगर रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर के कंप्लीट कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेंबर जो है आपको बताएगा जो भी आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट कोर्स के बारे में। तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, दैट इज़ 7837733651, ठीक है। हमारे पोर्टल को भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अलग अलग कोर्सेज़ की, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।